बात ताई बोलेंगे। नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन का आंसर थोड़ी तेज आवाज में दीजिएगा। आपके सामने बन घड़ी और पिपानी तुतारी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बिना बजने वाली तुतारी और बन घड़ी और हीरा रखा है, तो आप क्या चुनेंगे? थोड़ी तेज आवाज में और तेज आवाज में। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खुशी हुई कि आप जोहरी हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मेरे भाई बंधु हैं, जिनके सामने आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है, वो लोग जोहरी हैं, बंगार के व्यापारी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बोलूंगी, आज जब मैं, आपको मालूम है कि मैं राजकारणी औरत नहीं हूँ। 45 वर्ष की उम्र में कोई राजकारण शुरू नहीं करता है, पर मेरा इतिहास आप लोगों से छुपा नहीं है। आप सब लोग मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरा इतिहास सब जानते हैं आप लोग। आज एक महिला को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अपना सब कुछ, राजपाट, बंबई में अपना घर, बच्चे सब छोड़ के भीड़ में चली आई। और जब मैं भीड़ में आई, आपको पता होगा, मेरे को पहले 3 बार जेल में डाला। भीड़ में, बंबई में, एरवड़ा जैसे जेल में मुझे 45 दिन रखा। 45 दिन एरवड़ा जेल में रह के मैंने यही देखा। पहले मैंने एक बार माफ कर दिया इन लोगों को, और जब मुझे जेल में डाला गया तो आप लोग सब इस बात से वाकिफ हैं कि मैं बेगुनाह थी। मेरा कोई गुनाह नहीं था। मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर डाली गई थी और जनता ने वो वीडियो वायरल करा। फिर एट्रॉसिटी केस में मुझे 16 दिन भीड़ के जेल में रखा गया। भीड़ की जनता ने अनशन आंदोलन करके मुझे बाहर निकाला। मेरे परिवार का तो कोई आया भी नहीं था। मेरे परिवार में ज्यादा कोई लोग हैं भी नहीं। मेरे 2 भाई बहन हैं और वो भी अपने बहुत सीधे हैं। भाई को ब्रेन हेमरेज आके जा चुका है, और बहन है वो किसी के लेने देने में नहीं रहती। माँ बाप है नहीं। जो भी है, अब मेरी भीड़ की जनता ही मेरा सर्वस्व है। तो जब मुझे भीड़ के जेल में रखा गया, बंबई के जेल में रखा गया, मैंने इन लोगों को माफ कर दिया और इसके ऊपर पूरा सिस्टम चुप रहा, शांत रहा, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये जब मैं एरवड़ा जेल में गई, एरवड़ा जेल में जाके जब मैं 45 दिन थी, तो मैंने देखा वहां पे कि जो आज छोटी छोटी बच्चियां ड्रग्स के केस में, मर्डर के केस में 5-5, 6-6, 7-7 साल से सजाएं भोग रही हैं, 10-10 साल से, और आज उनको कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। तब मैंने निर्णय किया कि जो वाकई में व्हाइट कॉलर गुंडे हैं, वो तो अपने ऊपर फूल उड़वा रहे हैं। जनार्दन जनता उनको मतदान देके, बार बार 50 साल आमदार खासदार की कुर्सी पे बिठा रही है। पर जो बेगुनाह लोग हैं, अपने पेट के लिए जो गलत काम करते हैं, कहीं ना कहीं तो पेट के लिए करता है इंसान, अच्छा काम हो या बुरा, तो जो पेट के लिए करते हैं वो 10-10 साल से आज जेलों में पड़े हुए, कोई निकालने वाला नहीं है उनको। ये सब बात देखने के बाद मैंने निर्णय किया कि मैं खुद का पक्ष निकालूंगी। जैसे ही मैं बाहर आई, एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे विधान भवन में बुलाया खुद की गाड़ी भेज के, पर मैं उनके पक्ष में नहीं गई। मैंने उनको बोला मुझे चाहती हूँ, मुझे आमदारगी का पद अभी नहीं चाहिए, क्योंकि आमदारगी होती क्या है, क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। और मैंने वो ठुकरा दिया, खुद का पक्ष मैंने निकाला। यदि मुझे सिर्फ आमदार खासदार होना, यदि मैं उनके पक्ष में जाती और आमदार बनती, तो आज जो मेरा व्यक्ति
मत निखर के आया है। आप लोग को मालूम है, आज कोई मुझे रणरागिनी बोलता है, कोई मुझे झांसी की रानी बोलता है, कोई मुझे क्रांतिकारी महिला बोलता है। तो आप जो मैंने अपने ऊपर ये टैग लगवा लिए हैं, अपने एक धाड़सी व्यक्ति मत से ये टैग नहीं लगते मुझ पे। इसलिए मैंने जेल से निकल के पक्ष खोला स्वराज शक्ति सेना, और इसके माध्यम से आज मैं गत 3 वर्ष से लड़ रही हूँ। भीड़ में मैं आई, भीड़ में आने के बाद इन लोगों ने 3 बार तो पहले जेल में डाल ही दिया था। जब मैं भीड़ में आई तो एक दिन में मेरे पे 8 झूठे केस करे, मेरी गाड़ी फोड़ दी, कलेक्टर के ऑफिस में, कलेक्टर के केबिन में मेरे साथ मारहान की गुंडों ने, पर मैंने भीड़ नहीं छोड़ा। आपको मालूम है भीड़ में क्या पूरे महाराष्ट्र में पैसों का राजकारण चलता है। करोड़ों रुपए की निधि, करोड़ों रुपए की मुझे ऑफर आई, फिर भी मैंने अपने पांव, अपने घुटने इनके पैसों के आगे, इनकी मारहान के आगे, इनकी गुंडागर्दी के आगे, इनका धन बल, बाहुबल मेरे को नहीं झुका पाया और ना मुझे यहाँ से भगा पाया। भीड़ छोड़ के मैं गई नहीं। और आपको यदि पता होगा कि जब मैं भीड़ में आई तो मैं अकेली आई थी, और आज इतने सारे लाखों लोग मेरे साथ हैं। ये होती है सत्यता की ताकत। और एक कहावत है, आपने सुनी होगी, एक शायरी, या उसको कहावत कहते हैं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। बन के फानूस हिफाजत जिसकी खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं वो क्षमा हूँ जिसे खुदा ने रोशन किया है, और खुदा ने रोशन किया है किस लिए? जो अंधेरा आपके जीवन में है उसे दूर करने के लिए। आज ये रास्ते, इतने घटिया रास्ते, इतनी बुरी नालियां, हर जगह जाती हूँ, जहां जाती हूँ वहां पे मुझे चक्कर आ जाते हैं, वहां मैं गिर जाती हूँ, उल्टियां आने लगती है। भैया मुझे मोहम्मदिया कॉलोनी में उस दिन उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं गई। आप यकीन मानेंगे, जाते से तो पहले उस कॉलोनी में मुझे उल्टी हो गई, और आप यकीन मानेंगे रात भर मुझे नींद नहीं आई, वो सोच के कि ये क्या है, क्या मतलब कैसे हमारे लेटरिन बाथरूम में हमें जीने के लिए छोड़ा हुआ है। आज एक जानवर के जीवन में और हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं रह गया है। तो जिस खुदा ने ये रोशनी को रोशन कर रखा है, आज तक इन गुंडे मवालियों से बचा के मुझे रखा है, ये रोशनी को रोशन की दूर करने के लिए करा है। और ये जो रास्ते, नालियां, बिजली, पानी, कई जगह पे खंबे नहीं है, लाइटें नहीं है, सांप बिच्छुओं में आप लोग जी रहे हैं, ये सब अंधेरा आपके जीवन का मैं दूर करूंगी। और आज तक आप, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो नाली, लाइट, बिजली, पानी है, ये काम मैं आपके करके दूंगी। जहां से मुझे, जिस जगह से मुझे आज ये जो बस वही एरिया में काम करेंगे, ऐसे ही होता है ना। और जहां से मतदान नहीं मिला वहां पे कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, और जहां से मिला वहां पे भी नहीं करते कई जगह तो। पर मैंने संकल्प लिया है कि जहां से मुझे एक मतदान भी नहीं मिला होगा ना, वहां के भी नाली, रास्ते और पानी की व्यवस्था मैं करके दूंगी। और इसको मैं विकास का नाम नहीं दूंगी, क्योंकि ये विकास नहीं है। नाली, रास्ते, पानी, बिजली, ये आपके हक की चीज है। ऊपर वाले ने आपका हक बनाया है, वो उसको मैं विकास नहीं बोलूंगी। विकास में किसको बोलूंगी? जब हर जगह पे आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, स्कूल होगा। आज आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, स्कूल तक नहीं है आपके एरियो में, सही बात है ना। और जब आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, अच्छे स्कूल दूंगी, जिला परिषद की जो शालाएं हैं वो अच्छी करूंगी। सिविल हॉस्पिटल जब मैं एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल के जैसा करूंगी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं भीड़ में ट्रेन चला दूंगी, बता रहा है, मैंने चाहत दिखाई तो दिल्ली जाके ट्रेन भी 1 साल के अंदर आपको चला के बताऊंगी, जो आज 40 साल से बंद है। प्लीज शांत हो जाइए।
मैं जब ट्रेन चला के बताऊंगी उसको मैं विकास कहूंगी। और यहाँ पे हर स्कूल, चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, उसमें देने वाली जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसका लेवल जब मैं हायर करूंगी उसको मैं विकास बोलूंगी। हमारे हर बच्चे के हाथ में दारू की बोतल नहीं, रोजगार होगा, उसको मैं विकास कहूंगी। ये नहीं हो गया विकास, यही करते हैं ना भैया, हो गया ना, तुम सीमेंट पोत देते हैं आके 5 साल में एक बार, और हो गया ना विकास। इसको विकास नहीं बोलेंगे। ट्रेन चलाऊंगी MIDC में, आज जहां कुत्ते भौंक रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर वहां पे अच्छे से अच्छे व्यापार और बिजनेस लाऊंगी। पर मैं झूठा वादा नहीं करती। सबसे पहले हमें ट्रेन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी माल बनता है, जो भी व्यापारी व्यवसायी आते हैं अपने जिले में व्यापार व्यवसाय के लिए, यदि वक्त आएगा तो पूरा भीड़ को मैं दिल्ली लेके जाऊंगी। आएंगे कि नहीं आप लोग मेरे साथ? ट्रेन चलाना है तो दिल्ली आएंगे कि नहीं आएंगे आप मेरे साथ? तो बीड़ जिले में जो मेरे ससुर जी माननीय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने जो स्वप्न देखा था और जो बीज बो के गए थे ट्रेन का, वो मैं चला के दिखाऊंगी। आज जाति पाति के कारण विकास का मुद्दा पूरा रुका हुआ है। जाति पाति से आपको कुछ मिला नहीं है। हम हिंदू लोग आपके घरों में आके ईद के दिन शीर खोरमा खाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। हम ईद का इंतजार करते हैं शीर खोरमा खाने के लिए, और आप लोग भी हमारे यहाँ दिवाली पे आते हैं। जैसे आज ताई है, हमारे गुलाब भाई, राजू भाई वहां बैठे हैं, स्टेज पे आ नहीं रहे। सबसे पहले जब मैं बंबई से भीड़ में आई तो हमारे वो 2 कार्यकर्ता थे, हमारे गुलाब भाई और हमारे राजू भाई। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पाठबल दिया, ताई तुम ये करो, तुम ये करो, ताई तुम वो करो। आज हिंदू मुस्लिम को कोई एक दूसरे से तकलीफ नहीं है, पर राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम वाद, ठीक है, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे हिंदू मुस्लिम मतदान बहुत ज्यादा है। पर आप देखेंगे जिले लेवल पे ये पैतरा नहीं चलता इनका। समझिए इनकी खेल को, ये राजकीय खेल को समझिए आप लोग बहुत बारीकी से। पर जिले लेवल पे ये नहीं चलता है, ये वाद नहीं चलता है। तो क्या चलता है? ओबीसी यानी मराठा, ओबीसी और मराठा चलता है। तो वो 2 समाजों में तेड़ निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। बस इन लोगों का एक ही काम है, जाति पाति में आग लगाओ और अपनी राजकीय रोटियां भाज के निकल जाओ, और 5 साल मतदान देने वालों का, मतदाता राजा का गैरवापर करो, उनके मतदान का गैरवापर करो और मिलके खाओ। अभी आप देखो, अभी ओबीसी यानी मराठा ते समाजामध्ये तेढ निर्माण केली है। 2 समाज में तेढ निर्माण करके 2 समाज के नेता दिए हैं, ओबीसी और मराठा के उम्मीदवार दिए हैं। और बाद में क्या होगा? जनता रोती रह जाएगी। एक ताट में जेवन करेंगे 5 साल, एक थाली में खाएंगे, पर आपको आपकी नालियां, आपके रास्ते, आपकी सड़कें, आपके बच्चे बिना शिक्षण के ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपके पैरों में नतमस्तक होके मैं विनती करती हूँ आपसे, जो कदम मैंने उठाया है इसके बाद कोई नहीं उठाएगा। मुझे सिर्फ आमदार खासदार होना होता तो मैं किसी बड़े पक्ष में गई होती, खुद का पक्ष निकालने की गरज नहीं होती मुझे। पर मैंने खुद का पक्ष निकाला है, और उसके पक्ष के माध्यम से आज मैं स्वराज्य शक्ति सेना के माध्यम से मैं बीड़ आमदारगी की उम्मीदवार हूँ। और जैसा कि मेरा सोचना है, आज हमने पूरे मराठवाड़ा में, और उसमें से मेरा ये मानना है हर जिले में एक मुस्लिम उम्मीदवार हमें देना चाहिए, क्योंकि यदि हिंदू व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति मुस्लिम मतदान ले सकता है तो मुस्लिम उम्मीदवार भी हिंदू और सब जाति धर्म का मतदान ले सकता है। ये विचार करके स्वराज्य शक्ति सेना के माध्यम से हमने हर जिले में एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा। और आने वाले ये नाली, रास्ते, पानी, बिजली, ये तो मैं सब आपको देने ही वाली हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है।
ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन, ये सब चीजें मैं आपको दूंगी। इसके अलावा मैं आपको आने वाली जिला परिषद, नगर पालिका, उसमें आपके बीच के जो गौर गरीब बच्चे हैं, आपके बीच के जैसे भैया हैं या आप में से कोई और, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका में सारे नए उम्मीदवार मैं आपको देने वाली हूँ। आपकी ये बोल के मैं आपके पीछे रहूंगी और आपके पीछे खड़े रहूंगी, और जैसे आज आप मेरे लिए घूम रहे हैं, मैं आपके लिए घूमूंगी, पर पीछे नहीं हटूंगी। जब तक भीड़ की जनता को न्याय नहीं दिलाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी, थकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। थकना मना है। अभी जब तक भीड़ की जनता को न्याय नहीं दिलवा देती, तब तक थकना मना है। मैंने अपनी आंखों को भी बोल दिया है कि नींद तू आराम से रहे, अभी ज्यादा मत आना। 2-3 घंटे सो के मैं काम कर रही हूँ। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, आप मतदान करिए, हीरा चुनिए और जोहरी बनिए और विकास की राह पे चलिए। मैंने शपथ पत्र करके दिया है कि आपके मतदान का आज हर कोई, कई जगह पे हमको लोगों ने डांटा भी, कई जगह बुजुर्ग माताएं थी, उन्होंने हमें डांटा भी कि रहने दो, ऐसे कई लोग आके बकवास करके जाते हैं। हमको आपकी बातों में नहीं लगना है, पर वो अपनी जगह पे एकदम सही है। उनके साथ गलत हुआ है, आप लोगों को धोखा मिला है, इसलिए हमें लोगों की डांट खाना पड़ती है। पर मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम लोग जागरूक हैं। यदि कोई सच्ची में, जो उनको तो नहीं मालूम कि मैं आमदार नहीं हूँ या मेरी कोई चूक, और मैंने ये शपथ पत्र करके दिया है, अपने जाहिरनामे पे डाला है कि 5 साल जो आपकी आमदार निधि होगी वो पूरी आपके कामों में लगाऊंगी। पद पे रहने के बाद 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगी नहीं, और जो मेरी 3 लाख रुपए पगार रहेगी वो मैं पूरी जनता की सेवा में लगाऊंगी। और तो और ये जो आपकी निधि, मेरी पगार मैंने कौन सी सेवा में लगाई, कौन से कामों में लगाई, ये सब जो जाहिरात है, हर महीना मैं पेपर में जाहिरात दूंगी। पेपर में जाहिरात देने के कारण आपको मालूम पड़ेगा, और नाम नंबर के साथ दूंगी, जिन जिन लोगों की सेवा की है, जिस जिस जगह के आपकी निधि से काम किए हैं, क्योंकि ये पूरा पारदर्शी कारोबार रहेगा मतदाता के बीच में और आमदार के बीच में। और आपको कलेक्टर में एक कंप्लेंट देके कि मैंने झूठा जाहिरनामा दिया और अपना शब्द पाला नहीं, तो आप मेरी आमदारगी रद्द भी कर सकते हैं। इस बार आपको जो आमदार है, आपके आमदार की गर्दन आपके हाथ में रहेगी, इसलिए हीरा चुन के दीजिए, और पूरी जिंदगी मैं आपके काम करती रहूंगी। और सिर्फ आपके ही क्यों, यदि मैं आमदार बन के विधानसभा में गई तो पूरे 288 आमदारों से 36 जिलों के काम करवा सकती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है अनशन, आंदोलन, उपोषण सब लोगों ने देखे। मुंबई में आजाद मैदान में लोग ऐसे ही भूखे प्यासे तड़पते अनशन आंदोलन करते रहते हैं, 5 साल उनके पास कोई नहीं आता। पर मैं आमदार बन गई तो जो लोग 36 जिलों में परेशान हो रहे हैं, तो उनके आमदार को भी बोल के काम पे मैं लगा सकती हूँ। इसलिए आपका इस बार का एक मतदान ये बड़े बड़े पक्षों को मात देने वाला होगा। ये मेरी विजय नहीं, ये आपकी जीत होगी, ये जनता की जीत होगी। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हीरे चिन्ह पर ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए और अपनी विजय करिए, मेरी नहीं आपकी विजय करिए। और हम अपनी जीत का जश्न बहुत जोरों शोरों से मनाएंगे, सबके काम करके। दूसरे दिन से ही, आमदार बनते से ही 26 तारीख से आप लोग मुझे वापस से रोडों पे पाएंगे काम करने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। मेरे साथ सब एक बार बोलेंगे, भीड़ का आमदार कैसा हो, जैसा हो। जोर से बोलो, जोर से। भीड़ का आमदार कैसा हो, कल जैसा हो। कोरोना दाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोरोना दाई